छोटा सा वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशनल और हार्ट टचिंग वीडियो है। प्लीज वीडियो को पूरा सुनना, स्किप मत करना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करके जाना कि एक पिता गांव से शहर अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंच गया। दरवाजे पर जैसे ही बहू ने ससुर जी को देखा तो दौड़कर अंदर गई और अपने पति से बोली कि बुड्ढा आ गया, शायद पैसे मांगने के लिए ही आया होगा। इन बातों को सुनकर बेटा उठा और दरवाजा खोला और अपने पिताजी के पैर छुए और पिताजी को अंदर लेकर आया। कमरे में से एक खाट निकालकर, पलंग निकालकर चौक में बिछाई और बैठाया। तभी पिताजी ने उसको देखकर कहा कि बेटा बहुत कमजोर हो गया है, क्या तबीयत ठीक है? तभी बेटा बोला, हाँ पिताजी तबीयत तो ठीक है, थोड़ा मौसम का बदलाव है इसलिए थोड़ा वजन कम हो गया। तभी चारों तरफ पिताजी ने देखकर कहा कि पोते पोती क्या स्कूल गए? तभी बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी आज छुट्टी है, थोड़ा बाहर खेल रहे हैं। तभी दोनों पोते पोती खेल कर अंदर आए और अपने दादाजी की गोद में जाकर बैठ गए। तभी उसने अपने पोते पोतियों को प्यार किया, माथा चूमा और अपनी जेब से मूंगफली के दाने निकालकर अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खिलाने लगा। ये चीजें बहू अंदर कमरे में से देख रही थी। बहू ने अंदर चाय बनाई और अपने ससुर जी को दी। पहली घूंट में ही उनको पता चल गया कि ये नेचुरल दूध तो नहीं है, शायद पाउडर का दूध है। और अपने बेटे की हालात को भांप था। तभी उसने 2 घूंट चाय पीकर कप को पलंग के नीचे सरका दिया और अपने बेटे से हालात पूछने लगा। तभी बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी पिताजी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। तभी वो सकपकाता हुआ जमीन पर ही बैठ गया और अपनी गर्दन भी ऊंची नहीं कर पाया, क्योंकि हालात उसके बहुत ज्यादा खराब थे। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं पिताजी पैसे ना मांग ले। और यही बातें सुन रही थी गेट के पीछे छुपी हुई बहू कि यदि बुड्ढा पैसे मांगेगा तो यदि इनसे जवाब नहीं दिया जाएगा तो आज मैं ही जवाब दे दूंगी। ये सोच ही रही थी। तभी पिताजी ने कहा कि बेटा सब कुछ समझ जाता हूँ, बाप हूँ तेरा। तेरी माँ रोज रोज मुझे कहती थी कि मेरे बेटे बहू और पोते पोतियों के समाचार लेकर आओ। 4 महीने से कोई समाचार नहीं गए थे। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। काम तो घर में बहुत फैला पड़ा है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, फसल की कटाई चल रही है और मुझे वापस शाम की ट्रेन से जाना है। पर बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया और पिताजी ने अपने कमीज की अंदर वाली जेब से 500 की 2 गड्डियां निकाली और अपने बेटे की तरफ हाथ करते हुए कहा कि बेटा ये लो, अब की बार अपने चने की फसल अच्छी हुई है, घर में मजे हैं, कोई तरीके की कमी नहीं है। तेरे हालात बहुत ज्यादा खराब दिख रहे हैं, कमजोर बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ खा लेना, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना और बहू को अच्छे डॉक्टर को दिखाना। हम तुम्हारे लिए ही कमा रहे हैं, यदि तुम ही अच्छे नहीं रहोगे तो हमारा कमाने का मतलब ही क्या निकलेगा। और यदि तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा है, शहर में धंधा नहीं चल रहा है, तो गांव लौट आओ, अपने कोई कमी नहीं है, अपनी पुश्तैनी खूब जमीन है, उसमें कमा कर खा लेंगे। तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोने लग गया। तभी पिता बोले, बेटा जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक तुझे आंसू गिराने की जरूरत नहीं है। मेरे मरने के बाद मुझे पता नहीं रहेगा कि तू किस हालात में है, पर मेरे जीते जी तुझे इस हालात में मैं नहीं देख सकता। तभी पिताजी ने अपने बेटे को गले लगाया और वो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। ये बातें जब बहू सुन रही थी तो वो हक्की बक्की रह गई। उसने भी इस दृश्य को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं रोक पाई अपने आंसू, जिस को वो क्या समझ रही थी वो क्या निकले। तो अपने अपने होते हैं। कहते हैं ना कि बाप के पैरों में जब तक जान होती है ना तब तक वो अपने बच्चों को दुख नहीं पाने देते हैं। एक पिता कई शादीशुदा बेटों को पाल सकता है,
पर एक पिता कई शादीशुदा बेटों से नहीं पलता है।